हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्विंग और पीओई के बारे में, अगर जिसने स्विंग और पीओई की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखें, फिर उसके बाद इस वाले वीडियो को आके देखना। क्योंकि अगर आपने स्विंग और पीओई के बारे में नहीं जाना तो फिर सब कुछ गलत है और फिर सब कुछ गलत होता रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो जो वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, उनको आप एक एक करके, एक एक जैसे जैसे जो जो वीडियो आ रही है आप उनको उसी हिसाब से लर्न करते रहो। और एक वीडियो को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बार आप देखो, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बार आप देखो, जब तक आपने कोई वीडियो निकाली और खोली और स्टार्ट कर दी देखना। ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा नहीं होता कि अगर आप स्कूल में गए हो तो शुरुआत से ही पढ़ाया जाता है, मतलब पहला लेसन, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके डायरेक्टली ऐसा नहीं होता। आज थर्ड पढ़ा दिया, कल फिफ्थ पढ़ा दिया, फिर पहला लेसन पढ़ा रहे, ऐसा कभी नहीं होता। हर चीज़ का सीखने का एक वे होता है प्रॉपर तरीके से। अगर आप कोई भी नॉलेज अगर ले रहे हो, मार्केट से ले रहे हो या किसी यूट्यूब चैनल से ले रहे हो या किसी भी चीज़ से ले रहे हो, एक्स वाई जेड, जब तक आप उस नॉलेज को सही तरीके से नहीं लोगे, सही तरह से एब्सॉर्ब नहीं करोगे, सही तरीके से उसे अपने माइंड में बैठाओगे नहीं, तब तक वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। आपने पहली वीडियो देखी, उसके बाद डायरेक्टली आप चौथी वीडियो देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मतलब कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है। तो अभी मैंने ये आपको आज से जो भी मैं लर्न कराऊंगा, आज आप पहले ये ड्राइंग बनी हुई है, ये इसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। और ऐसे ही 4 से 5 पीओआई होते हैं जिनसे मार्केट के फैक्टर को पता लगता है कि मार्केट फैक्टर क्या है, मार्केट मतलब किस पीओआई से अब डाउन साइड जाएगी या अप साइड आएगी, ठीक है। तो पहले आप जो मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है आप उसे ड्रॉ कर लेना ज़रूर। ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ। ये देखो, मैंने आपको स्विंग के बारे में बताया था। अब उसी के पार्ट के हिसाब से ही मार्केट कैसे वर्क करती है, ठीक है। आप ये चीज़ सीखो। ये मार्केट स्टार्ट हुई, पहले अपना लो बनाएगी। अगर उसे अप साइड या डाउन साइड जाना है, अगर मार्केट को अप साइड जाना है तो पहले लो बनाएगी, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप, ये डाउन, यहाँ से अप, ये डाउन, अप, ये डाउन, फिर ये खत्म। अभी यहाँ पे सपोज देन यहाँ पे कोई पीओआई है, पीओआई को टैप किया मार्केट ने। टैप करने के बाद ये चीज़ देखो, जब मार्केट अपसाइड जा रही थी तो उसने अपना कोई भी लो ब्रेक नहीं किया। ये इसके स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज की, ये चीज़, ठीक है। इस स्विंग ने प्रीवियस स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, इस स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, ठीक है। इस स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, इस स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हुई है।
मार्केट ने कोई भी अपना पीवाई टैप किया, ठीक है। अब ये स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी इसने। अगर इसको अप साइड में ही जाना था तो ये जो स्विंग बना हुआ है, इस स्विंग के, अब ये स्विंग आया तो ये डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद इस स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की इसने। ये यहाँ पे जो कि इस स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करनी थी, इसने अपना जो प्रीवियस स्विंग है उसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की, ठीक है। और डाउन साइड क्लोजिंग दे दी। इसने भी इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की, ये इसने अपने हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की। तो अब हमें पता कैसे लगेगा कि मार्केट में अब डाउन साइड जाना है। अब कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है कि भाई अब इतना अप साइड चला गया, यहाँ से डाउन साइड जाएगा, क्या कैसे होगा। तो हमें देखना क्या क्या है, हमें देखना क्या क्या है। मार्केट जब भी कभी अपना लो तोड़ेगी, देखो इसने इस स्विंग के इस ये जितने भी लो हैं ये सेफ होंगे, ये सेफ है, ये लो सेफ है, ठीक है, ये लो सेफ है, ये लो भी सेफ है, ठीक है, ये लो इसके लो तक सेफ है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने इस लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ये पूरा ही ब्रेक कर दिया। दो जो प्रीवियस लो थे, दो लो को एक साथ ब्रेक कर दिया। अब इसमें देखना क्या है कि मार्केट ने जो हाई ये प्रीवियस हाई है, इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज की, इस 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 हाई के ऊपर बॉडी क्लोज की। प्रीवियस जितने भी स्विंग थे उनके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करती हुई आ रही थी मार्केट ने। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, इसने कोई भी एक्स वाई जेड इसे हटाओ, पी वाई बाद में देखेंगे, ठीक है। इसने क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि इसने इस स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की, जबकि इस स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करनी थी। ये स्विंग इस स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की थी, इसने इसके डाउन के साइड में ही बॉडी क्लोज कर दी। बॉडी क्लोज करने के बाद, ठीक है, फिर नेक्स्ट डाउन साइड आया, फिर उसने भी उसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की। ऐसा क्या है कि मार्केट दोबारा यहाँ तक इतना नीचे आने के बाद मार्केट ये यहाँ से ये अप साइड गई, यहाँ पे डाउन आई, फिर अप गई, फिर यहाँ पे डाउन आई, यहाँ पे अप आई। ऐसा क्या था कि इस मार्केट ने यहाँ पे इसे टैप करने के लिए आना पड़ा। इसे टैप करने के बाद फिर डाउन, फिर पूरा डाउन, जो यहाँ तक के लिए था, जो भी उसके टारगेट थे वो इसने कंप्लीट किए। जो भी पीवाई था, जो भी मार्क किया हो, जो भी यहाँ पे है उसे टैप किया, मतलब ये डाउन साइड आ गई, ठीक है, ये डाउन साइड के लिए है। अब इसमें देखना क्या है वो समझो। पहले इस चीज़ को आपको नोट करना है और चार्ट के अंदर भी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। जब तक आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे तब तक मार्केट में आप बैठ नहीं सकते, तब तक आप मार्केट के फैक्टर को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग सब कुछ सीखने के बाद भी मार खा जाते हैं, उसका कारण भी मैं बताऊंगा क्यों मार खा रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपने देखा, प्रीवियस लो कोई भी नहीं टूटा, उस स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज की है। बॉडी क्लोज करने के बाद ये जो हमारा एरिया है, एक मिनट मैं इसे हटा देता हूँ। ये हमारा हायर हाई है, ठीक है।
ये हमारा हायर हाई है, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जब किसी भी स्विंग को तोड़ देगा, उसके नीचे बॉडी क्लोज कर देगा। इसका मेन स्विंग ये वाला था, इसने इस स्विंग के नीचे बॉडी क्लोज कर दी। बॉडी क्लोज करने के बाद ये चीज़ बन जाएगी हमारी चौक। इसे बोलते हैं हम चौक। अब क्या देखना है, अब हमें देखना है इस एरिया के अंदर, जो उस दिन मैंने एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जो वीडियो बनाई थी वो आपने देखी होगी। यहाँ पे एक एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक बना है या नहीं बना, ये ऐसे यहाँ पे एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, ये इस वाले पार्ट को, जो बीच वाला पार्ट है जो मैंने आपको समझाया था, एफईजी को या ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करने के लिए जाती है। इसने एफईजी को टैप किया, ठीक है, एफईजी टैप हो गया। टैप होने के बाद मार्केट डाउन साइड, जब तक ये इस स्विंग के नीचे, जो ये स्विंग बन रहा है, अगर इस स्विंग के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगी, जब तक इस स्विंग के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगी तब तक चौक नहीं होगा। अगर आपने देखा कि इस स्विंग के नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई है, तो मार्केट यहाँ पे इतना डाउन आने के बाद क्या होता है, वो चीज़ भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मान के चलो जो ये स्विंग है, इसके नीचे यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं करी, विक बना के चली गई, विक, विक समझ में आती है ना, विक बना के चली गई, यहाँ पे ऐसे विक बनाई और बॉडी क्लोज यहाँ पे कर दी। ये मैं बना देता हूँ, एक मिनट। जैसे यहाँ तक आई, बॉडी बनी, यहाँ तक आई, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऐसे हो गई, ठीक है, और एक लंबी सी विक बना दी। अगर लंबी सी ऐसे विक बना दी है और इस पार्ट के नीचे, इस पार्ट के नीचे अगर बॉडी क्लोज नहीं हुई है, विक बनी है, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से फिर अपसाइड निकल जाएगी। मार्केट यहाँ से अपसाइड निकल जाएगी। हाँ, माना कि वीडियो को अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझ में ना आए तो 10 बार देखो, एक बार समझ में ना आए तो 10 बार देखो। ऐसा नहीं है कि इंसान कुछ भी लर्न करने जाता है तो एक ही बारी में वो जो भी नॉलेज होती है, जो भी पढ़ना होता है, उसे एक ही बारी में मास्टर कर लेता है, टाइम लगता है। ये टाइम देने वाली चीज़ें हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में गए और आपने एक ही दिन में पहाड़ तोड़ दिया, ठीक है। जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ये यहाँ पे इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देगा, जो सबसे लास्ट का जो भी यहाँ पे पीवाई होगा उसे टैप करेगी मार्केट। टैप करने के बाद डाउन साइड। अभी एंट्री के ऊपर ध्यान मत देना बिल्कुल भी कि ऐसे सर ने बताया या फिर ऐसे भाई ने बताया तो ऐसे ही होगा, ठीक है। पहले चीज़ों को समझना, पहले प्रैक्टिस करना, उसके बाद जाके मार्केट में जाके प्ले करना। तो ये इंडियन और फॉरेक्स दोनों में वर्क करता है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि इंडियन के लिए अलग बताऊंगा या फॉरेक्स के लिए अलग बताऊंगा। इंडियन में भी चार्ट ही होता है, फॉरेक्स में भी चार्ट ही होता है, सब जगह चार्ट ट्रेडिंग होती है। अब लोगों ने बनाया हुआ है भाई, इंडिकेटर हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, ये सब चीज़ें, अगर ये सब चीज़ें वर्क करती तो हर घर में से एक एक क्या सारे ही ट्रेडर होते मेरे भाई। किसको मेहनत करनी है आज के टाइम पे, कौन चाहता है, या गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, कौन चाहता है कि मैं 8-10 घंटे जाके उन लोगों के लिए काम करूं जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं, उस चीज़ के लिए काम करूं जो मेरे को पसंद ही नहीं है ना।
तो ये सब चीज़ें टाइम मांगती हैं। ये डाउन साइड के लिए था, ये डाउन ट्रेंड के लिए है। आपने ये इसे अपनी कॉपी में मार्क कर लेना। जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें मार्क करते रहना। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड के लिए था। एक्चुअली क्या है, ये मैंने बताया ही हुआ है, यहाँ पे पूरी मार्किंग की हुई है। ठीक है, इसके बारे में मैं भी बताऊंगा। पहले मैं रफली ये चीज़ आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड के लिए था, सेम ऐसा ही अप ट्रेंड के लिए होगा। सेम ऐसा ही अप ट्रेंड के लिए होगा। यहाँ पे मार्केट है, स्टार्ट हुई है। ठीक है, जो भी अपना मार्क कर दे। अब ये चीज़ देखो, अब इसमें क्या हुआ, ये ये स्विंग टूट गया, इसने इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। ठीक है, इसने इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, मार्केट डाउन आ रहा था। अब एक भी, ये देखो, ये इसके हाई के ऊपर कोई भी हाई नहीं टूटा होगा। ये देखो, किसी ने भी प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया होगा। ये देखो, किसी ने भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। बट कब तक, जहाँ तक उसके पीवाई थे। और कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने उसके बॉडी के नीचे बॉडी क्लोज ना की हो। प्रीवियस ने उसके पिक के नीचे बॉडी क्लोज की है, यहाँ पे इसने इसके नीचे बॉडी क्लोज की है। ये स्विंग्स वाला पार्ट आप अच्छे से एक बार समझ लेना। जब तक स्विंग्स वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो मार्केट आप सही से समझ नहीं पाओगे। ये देखो, इसने इसके नीचे बॉडी क्लोज की है। मैं पुराना भी आपको साथ के साथ लर्न करा रहा हूँ इसी के अंदर, क्योंकि ये एक पार्ट है, बिना उसके वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ये देखो, यहाँ पे इसने इसके नीचे बॉडी क्लोज की है। अब क्या हुआ, इसने इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दी। नेक्स्ट इसके नीचे बॉडी क्लोज करनी ज़रूरी थी, जो कि इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई है, इसने डायरेक्ट यहाँ पे बॉडी क्लोज की है। ठीक है, यहाँ पे इसने बॉडी क्लोज कर दी। अब अप साइड जाके इसने ये पहला स्विंग तोड़ दिया, दूसरा स्विंग तोड़ दिया, और उनके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी है। मतलब प्रीवियस जो पिछला वाला स्विंग था इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी है। ये है जो, ये इसके, ये स्विंग है ये वाला, यहाँ से ये इसके नीचे नहीं गया यहाँ तक, इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी है। ये स्विंग टूट चुका है, इस स्विंग के ऊपर ये है। ठीक है, अब ये देखो, ये इसने इसके लो की लिक्विडिटी नहीं लेगा, मतलब इसको लो को नहीं तोड़ेगा।
इसने इसके लो को नहीं तोड़ा, इसने इसके लो को नहीं तोड़ा, इसने इसके लो को नहीं तोड़ा। समझ में आया? किसी ने भी किसी के लो को नहीं तोड़ा। अगर ये यहाँ पर ये अगर यहाँ पर आके इसके लो को ले लेता है, इसको लो को लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, और यहाँ पे इसने क्लोज कर रखा है, ये मान के चलो। ऐसा घबराने वाला वो मत करना कि कई बार ऐसा भी होता है। वो सारी जो जो कंडीशनें होती हैं, मैं सारी कंडीशनें आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये आया, ये चीज़ समझो, यहाँ पे आया, इसने इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर रखी है, इसने इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर रखी है, ये इसके ऊपर क्लोज कर रखी है ना यहाँ पे। ये अगर इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर रखी है, अगर सडनली ये डाउन साइड आ गया, ये यहाँ तक आ गया, तो ऐसा नहीं है डाउन ही चला जाएगा। अगर इसको इसके नीचे साइड आना था, अगर इसको नीचे ही जाना था, तो ये जो पार्ट है ये इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करता, इसके यहाँ पे ही बॉडी क्लोज कर देता, फिर ये पूरा डाउन साइड चला जाता। बट इसने क्या किया है, इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर रखी है, इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज की है। तो जो मैंने बोला था ना आपको, जो जो सबसे लास्ट वाला पीवाई होगा, जो सबसे लास्ट में एफ ऑर्डर ब्लॉक होगा। हालांकि कई बार क्या होता है कि जो पहला एफ ऑर्डर ब्लॉक जैसे जो नया नया बना होता है, उसी को टैप करा, उसी को टैप करके अप साइड चला जाता है। अप साइड जाने के बाद क्या होता है, अब लोग तो ये लगा के बैठ रहते हैं भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, सब कुछ हो गया, अब अप साइड ही जाएगी मार्केट। अब उनका क्या होता है कि अप साइड जाएगी, यहाँ पे कोई भी एफ ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये यहाँ तक के लिए जो भी लिक्विडिटी लेनी है वो यहाँ तक के लिए रख लिया। अब उन्होंने क्या करा, यहाँ तक के लिए एसएल रख लिया, एसएल रख लिया यहाँ तक के लिए, ये पार्ट, ठीक है। अब पहला टैप हो गया, सेकंड टैप होना नहीं आएगी, डायरेक्ट अप साइड जाएगी। क्या हुआ, डायरेक्ट एक या दो कैंडल आएंगी, उन्हीं के अंदर पूरी लिक्विडिटी ले ली जाएगी, और फिर उसके बाद रियल गेम स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको पता है ऐसा ही होता है। अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा मार्केट में ऐसा होता है, ठीक है। जब तक उसका सबसे लास्ट वाला पीवाई नहीं होगा, अगर जब तक उसके लास्ट वाला पीवाई टैप नहीं होगा, तब तक मार्केट अप साइड में नहीं जाएगी। उसकी भी कंडीशंस हैं, वो भी मैं आपको एकदम प्योर रिफाइनरी तरीके से बताऊंगा, वो कब कब कैसे कैसे होता है। इस चीज़ को समझो आप पहले, ये आपको समझ में आया, ये चीज़ समझ में आई है आपको। ये ऐसे ही इसको इसको हम बोलेंगे लोअर लो, लोअर लो, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा चौक, ठीक है। जो ये वाला पार्ट रहता है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट रहता है जो इसके ऊपर क्लोज कर देता है, इस पार्ट को ही बोलते हैं इंडूसमेंट, मतलब IDM, इंडूसमेंट। चौक हो गया, चौक होने के बाद इसमें ना बहुत लोग ना कंफ्यूज कर देते हैं कि ये सब बोल के कि ये आईडीएम हो गया, चौक हो गया, आईडीएम हो गया, क्या हो गया। चौक आईडीएम वाईडीएम सब हटाओ इसे। आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बस वो चीज़ पे ध्यान दो। अगर आपको 36 तरह की चीज़ें समझाऊंगा, काम आपको मैं बोल रहा हूँ कि भैया आपको हथौड़ा चलाना है, ठीक है। ये रही लकड़ी, ये हथौड़ा है, इसको फाड़ना है। अब मैं आपको बोलूँ कि एक तो होता है कि प्रॉपर तरीके से काटना किसी चीज़ को, कि भाई मेरे को क्या है कि ये गेट बनाना है, ये लकड़ी है, इसको एक एक इंच करके काटा जाएगा। अगर मैं किसी चीज़ को बोल रहा हूँ कि भाई ये लक्कड़ है, इसको फाड़ना है, इसको टुकड़े कर दो, सर्दियाँ आ गई हैं, हम आग जलाएंगे। अब इसमें मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको
डिज़ाइन बना बना के, आपको 36 तरह की चीज़ें बता बता के, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें लर्न करा दूँ। आप ये चौक होता है, ये आईडीएम होगा, फिर उसके बाद एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, फिर मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। आपको 6 महीने से ज़्यादा लग जाएंगे इस चीज़ को कवर करने में। और लोग इस चीज़ को नहीं बताना चाहते, इसी चीज़ में उलझा के रखना चाहते हैं कि अगर आप समझो, अगर हर एक इंसान इस चीज़ को टॉप कर लेगा, अगर हर इंसान इस चीज़ को टॉप कर लेगा, तो जब तक ये कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, ये कुछ टाइम तक ही कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, उसके बाद बिग प्लेयर्स इस कॉन्सेप्ट को भी हटा देंगे। ये अभी जब तक है और जब तक ये वर्क कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस टाइम ये वर्क करना बंद हुआ तो बिग प्लेयर्स इसे भी हटा देंगे। क्या आप खुद सोचो, जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हैं, जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो चीज़ ना हो, अगर वो चीज़ ना हो, अगर वो चीज़ नहीं होगी तो दिक्कत किसको है? दिक्कत जो बिग प्लेयर्स हैं उन्हीं को ही दिक्कत है। अब उन्हीं को पता क्या लगेगा कि यार मार्केट में लिक्विडिटी कैसे इकट्ठा होगी, मार्केट में लिक्विडिटी इकट्ठा कैसे होगी, लिक्विडिटी इकट्ठा ही वहीं से होती है। ये चीज़ को समझो। यहाँ पे आया, यहाँ पे आके बॉडी क्लोज की, जो जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझो। यहाँ पे आया, इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, इस स्विंग के ऊपर आया, बॉडी क्लोज होने के बाद ये डाउन साइड आया, डाउन साइड में जो पहला एफईजी ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो फर्स्ट एफईजी ऑर्डर ब्लॉक होगा वो टैप हुआ, टैप होने के बाद अप साइड। इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, जो पहला जो बनेगा, जो पहला हमारा पीओआई बनेगा, जो यहाँ पे अप साइड में कोई भी कैंडल बनेगी, जो लास्ट पीओआई मतलब एक लिक्विडिटी जो यहाँ पे बनी हुई है उस लिक्विडिटी को लेगा फिर अप साइड। एक ये ना लिक्विडिटी मार्क करना और इन सब चीज़ों को ना थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाओगे, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे इंसान सीख नहीं सकता। ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे इंसान सीख नहीं सकता। आराम से हर चीज़ सीख सकता है। जो सबसे लास्ट वाला है उसको लेगा, लेने के बाद सीधा अप साइड जहाँ तक उसके टारगेट होंगे वो वहाँ तक उसे लेके जाएगा। उससे पहले ना कोई रिजेक्शन होगा ना कुछ होगा। अब ये चीज़ है, आप इस चीज़ को जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था उस चीज़ को समझो। ये अप ट्रेंड के लिए है, ठीक है। ये मार्केट डाउन आ रही है, डाउन आ रही है, ठीक है। जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा हायर लो, ये लोअर लो, फिर उससे नीचे अप ट्रेंड के लिए बता रहा हूँ, फिर हायर लो, फिर लोअर लो, फिर हायर लो, फिर लोअर लो। क्योंकि अभी तक तो यही बनते जा रहे हैं सारे पार्ट, लोअर लो तो यही बन रहा है। जो ये वाला पार्ट है अभी तो लोअर लो यही बन रहा है। पहले हाई, ये देखो, पहले हायर यहाँ से मार्केट आएगी, ये मार्केट आई डाउन साइड में, ये ठीक है, ये डाउन साइड में आई, ये लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाने के बाद ये फिर हायर लो बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर हायर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद डाउन, डाउन आने के बाद ये अप साइड गया, ये लास्ट ये वाला लोअर लो, इसे ऐसे ही नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ये लोअर लो बना, लोअर लो बनने के बाद ठीक है, ये अप साइड में गया और इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर पाया। ये पार्ट जिस चीज़ के लिए मैं बताता हूँ आपको, ये पार्ट इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं, बॉडी इसने यहाँ पे उस स्विंग को तोड़ दिया और फिर लास्ट वाला स्विंग था ये वाला टूट गया, इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। अब डाउन साइड में जो भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी जो भी बनेगा, यहाँ पे ये जो पार्ट था इसके अंदर जो भी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बना उसे टैप किया, फिर अप साइड ये चौक हुआ, चौक होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इसे बोलते हैं MSC, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है।
डाउन साइड में आया, अपना पीवाई टैप किया, टैप करने के बाद अप। इसको क्या बोलेंगे, हायर लो या हायर हाई, फिर हायर लो फिर हायर हाई। पहले क्या बनेगा, पहले हायर हाई बनेगा फिर उसके बाद हायर लो। ये ऐसा तो है नहीं कि भाई मार्केट यहाँ यहाँ से ये पार्ट गया, पहले हायर लो बनाया, फिर उसके पहले हायर हाई बना, फिर उसके बाद हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। ऐसे ही डाउन ट्रेंड के लिए होगा। ये जो मैंने बनाया है इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और मैं आपको अभी बता देता हूँ, रिसेंटली मार्केट है जो आज की मार्केट है उसके बारे में ही बता देता हूँ क्या क्या कैसे हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत आगे पीछे का आपको करके बताऊँगा। ये देखो मार्केट क्या था, मार्केट स्टार्ट हुई, आज जो मार्केट स्टार्ट हुई, छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। पहले ये चीज़ देखो, ये मार्केट स्टार्ट, ये इसको ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 1 दिसंबर इसी मंथ की है ये यहाँ से स्टार्ट हुई। मार्केट ने अपना ये हायर हाई बनाया, ये डाउन आई, डाउन आने के बाद इसने इसके लो के ऊपर जो चीज़ मैं बता रहा था, इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं की, यहाँ पे एक छोटा सा गैप इन बैलेंस है उसे ही टैप किया। ये देखो ये छोटा सा गैप इन बैलेंस है, इसे ही टैप किया, टैप करने के बाद अप साइड गई। अब अप साइड में गई, यहाँ पे इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना था, मेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा इस एरिया के अंदर, ठीक है। अब क्या क्या था यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये 1 आवर के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक है ये पूरा, ठीक है। 30 मिनट के अंदर आके देखते हैं, 30 मिनट के अंदर एक ये, मैं इस एरिया के अंदर से भी आपको ट्रेड लेना सिखा दूंगा, जो चीज़ मैं मार्क कर रहा हूँ। ये देखो, ये जो एक ब्लैक कैंडल बनी हुई है, ये एक ब्लैक कैंडल बनी हुई है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, जो मैं बता रहा था ना, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा उसको मार्केट टैप करने जाएगी, और वो कंडीशन भी बताऊंगा कि किस कंडीशन में इसको टैप करने आएगी, किस कंडीशन में इसको टैप करने नहीं आएगी, ठीक है। ये मार्केट देखो, यहाँ से डाउन आई, डाउन आई, इसका पहले तो इस पार्ट के अंदर ही, पहले तो इस पार्ट के अंदर ही इसने इसको टैप कर लिया था, फिर डाउन साइड गई, डाउन साइड गई, खाली विक बनाई, विक बनाने के बाद अप साइड आई, नेक्स्ट डे डाउन साइड क्लोजिंग, फिर डाउन, ठीक है। डाउन साइड आई, ये डाउन, ये अप साइड गई 30 मिनट का। अब मार्केट ये चीज़ देखो, इतना 300 पॉइंट अप साइड चलेगी, 300 पॉइंट्स, ठीक है। 300 पॉइंट्स अप साइड जाने के बाद सबके माइंड में क्या होगा कि भाई मार्केट अब अप साइड ही जाएगी, मार्केट अब अप साइड ही जाएगी। और यहाँ पे क्या हुआ, जिसको पता था उसने 30 मिनट का पीवाई डाउन मार्क किया हुआ। अब इस एरिया के अंदर देखो, कंसोलिडेशन देखो इस एरिया के अंदर, ये देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैंडल, 30 मिनट की 10 कैंडल बनी हुई है,
यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी इकट्ठा हुई। लिक्विडिटी इकट्ठा होने के बाद ये 30 मिनट का पीओआई टैप हो रखा था। अगर इसको अपसाइड जाना था तो यहाँ पे एक बॉडी क्लोज कर देता, इस स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर देता तो मार्केट अपसाइड निकल जाती। बट क्या हुआ, इसके स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की, जिस स्विंग की मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये स्विंग भी नहीं टूटा, ये स्विंग टूटा, ये स्विंग भी नहीं टूटा, इस स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज भी नहीं हुई, ये स्विंग भी नहीं टूटा। उसके बाद डाउन साइड के लिए हमने देखा ये वाला तो मार्क कर ही रखा था, जिससे ये यहाँ से निकला है 30 मिनट के अंदर गैप इनबैलेंस है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है पूरी की पूरी, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टैप हुआ, टैप होने के बाद ये पूरा डाउन डाउन समझ में आया? डाउन क्यों हो गया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।